हम सीताराम आज हम उत्तरकांड के दोहा नंबर 2 का श्रवण करेंगे। देखत हनुमान अधर से पुलक गात लोचन जल बर से मन में बहुत बात सुख मानी बोले श्रवण सुधा समवानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मान कर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जासो बे रहे सोचऊं दिन राते रटऊं निरंतर गुण गण पाते। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता आयो कुशल देव पुण्य त्राता। जिनके प्रेम में आप दिन रात सोच करते रहते हैं और जिनके गुण समूह की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए हैं। सीताराम। त्रिपुरन जीत सुजस सुर गावत सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत वचन बिसरे सब दुखा त्रसावंत जिम पाहि पीयूषा। शत्रु को रण में जीत कर सीता जी लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी सारे दुख भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास को भूल जाए। को तुम तात कहाँ ते आए मोहे परम प्रिय वचन सुनाए। मारत सुत में कपि हनुमाना नाम मोर सुन कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन और कहाँ से आए हो जो तुमने मुझको ऐसे परम प्रिय वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का बानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर सुनत भरत बेटे ओट साधर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाधान नेत्रवत जल पुलकित गाता। मैं तीनों के मंत्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी के गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता। नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कपि तब दरस सकल दुख बीते मिले आज मोहि राम प्रीते। बार बार भोजे कुशलाता तो कहूँ देव कहा सुन भ्राता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए। तुम्हारे रूप आज मुझे प्यारे राम जी मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूँ। यह संदेश सरस जग माही कर विचार देखें कछु नाही। नायन तात और में तो ही अब प्रभु चरित सुनावो मोही। इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया, इसलिए हे तात मैं तुमसे किसी प्रकार भी ऋण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र हाल सुना हो। तब हनुमंत नाहि पद माता कहें सकल रघुपति गुण गाता। कहो कपि कमो कृपाल गोसाई सुमिरै मोहि दास की नाही। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर कहा, श्री रघुनाथ जी की सारे गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान कहो कृपाल स्वामी श्री राम जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं। सीताराम। निज दास क्यों रघुवंश भूषण कमो मम सुमिरन करियो। सुन बचन सुन भरत बचन विनीत अति कपि पुलक तन चरणन परियो। रघुबीर निज मुख जासु गुण गण कहते अग जगन्नाथ जो।
काहे न होई विनीत परम पुनीत सद्गुण सिंधु सोन। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे हैं। भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों में गिर पड़े और मन में विचार करने लगे। जो चराचर के स्वामी हैं वे श्री रघुवीर अपने श्री मुख से जिनके गुण समूह का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे ब्रह्म परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम रामा, सत्य वचन मम तद सिय रामा। पुनि पुनि मिलत भरत पुनि राम, पुनि पुनि मिलत भरत सुनि रामा। हर सुन हृदय समाध सिय रामा। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय, हे तात मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं। भरत चरण सिरुनाई सिय रामा, तुरत गए हो कपि राम पै रामा। कहे कौशल सब जाए सिय रामा, हर्ष चले हो प्रभु जान चढ़े रामा। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत श्री राम जी के पास गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले, बोले श्यावत रामचंद्र भगवान की जय।